हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर नंबर 3 इंडाइसिस एंड क्यूब रूट। उसका प्रैक्टिस सेट हम लास्ट प्रैक्टिस सेट जो कि है प्रैक्टिस सेट 3.3, ये आज पूरा प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनका हमें क्यूब रूट निकालना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर हमारा है 8000 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले इसको ऐसे नंबर लाइंस, ऐसे लाइंस को ड्रॉ करना है हमें, और यहाँ पर एक नंबर लिखना है हमारा जो कि 8000 नंबर है। ऐसे लाइंस को ड्रॉ करना है और यहाँ पर हमारा जो नंबर जिसका क्यूब रूट फाइंड करना है, इस नंबर को हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद इस नंबर को जो लेफ्ट साइड में जो हमारा इधर बॉक्स लाइंस दिख रहे हैं, यहाँ पर प्राइम नंबर आने वाला है। यहाँ पर ऑलवेज प्राइम नंबर आना चाहिए और इधर प्राइम नंबर से इसको हम डिवाइड करेंगे। इस इधर के नंबर को यहाँ पर जो हम प्राइम नंबर लिखेंगे उस नंबर से हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे। तो कैसे प्राइम नंबर का कौन से नंबर होते हैं? जो नंबर किसी के भी टेबल में नहीं आते, जो खुद के टेबल में ही आते हैं, वैसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। सो 8000 किसके टेबल में है? क्लियरली ये लास्ट में 0 आ रहा है, मतलब ये इवन नंबर है और इवन नंबर 2 के टेबल में आते हैं। सो इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे जब हम 8000 को, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4000। अब ये भी इवन नंबर है तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 2000। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी हम 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब उस नंबर का हम हाफ करते हैं। सो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 500। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 500 का हाफ 250। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 125 आ जाएगा। लेकिन अब 125 इवन नंबर नहीं है क्योंकि लास्ट में 5 आया है। सो ये नंबर 5 के टेबल में है। सो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 125 आंसर आ जाएगा। 25 5 के टेबल में 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 5 आया। अब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। हमें कब तक डिवाइड करना है? जब तक हमें 1 ना मिल जाए तब तक हमें डिवाइड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा नंबर है स्टार्टिंग का जिसका हमें क्यूब रूट निकालना है, उसको यहाँ पर लिखना है और उसके जो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं उनका प्रोडक्ट यहाँ पर लिखना है, ब्रैकेट देना है और ब्रैकेट में सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। अब 2 कितने टाइम्स आया है? 6 टाइम्स आया है। सो हम 2 को 6 टाइम्स लिखेंगे। यहाँ पर 2 को 6 टाइम्स लिखने के बाद 5 कितने टाइम्स आया है? 3 टाइम्स आया है। सो 5 को 3 टाइम्स लिखेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमें निकालना तो क्या है? क्यूब रूट ऑफ 8000 हमें निकालना है। सो उसको क्यूब रूट ऑफ 8000 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पर जब भी हम क्यूब रूट निकालते हैं तब हम 3 के पेयर को एक बार लिखते हैं। अब ये 2 3 बार आया है ना, उसको हम एक बार लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 3 बार आया है, उसको एक बार लिखेंगे और 5 3 बार आया है तो उसको एक बार लिखेंगे। अब इन तीनों नंबर का क्या करेंगे? हम प्रोडक्ट निकालेंगे। यहाँ पर क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 8000 और इनका प्रोडक्ट कितना होगा? 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। सो हमारा 8000 का क्यूब रूट कितना आया? 20। अब हम जो हमारा सेकंड नंबर है 729, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो 729 को यहाँ पर हमने लिख देना है। अब यहाँ पर हम इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये नंबर इवन नहीं है। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे। अब 729 को हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है, मतलब ये नंबर 3 के टेबल में आता है। सो 3 के टेबल में आता है तो यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करेंगे। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। अब 243 3 के टेबल में आता है क्या? फिर से 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ पर ये नंबर 3 के टेबल में आता है। और एक ट्रिक है, जो ये नंबर 3 के टेबल में है, कैसे है क्या नहीं देखने के लिए क्या करने का है? हमें ये 3 नंबर का एडिशन करना है। 2 + 4 + 3 कितना होता है? 9 होता है। अब 9 3 के टेबल में आता है क्या? आता है। सो यहाँ पर ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। सो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। अब 81 भी 3 के टेबल में है। सो 3 2 ज़ा 6, 2 रिमाइंडर, 3 7 ज़ा 27 भी 3 के टेबल में है। सो यहाँ पर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 1 और 3 1 ज़ा 3। यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। अब उसके बाद हमें नंबर लिखना है, उसके फैक्टर्स लिखेंगे हम कि 3 कितने टाइम्स आया है? 6 टाइम्स आया है। सो हम 3 को 6 टाइम्स लिखेंगे। 3 को 6 टाइम्स लिखने के बाद हमें इधर क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट ऑफ 729। जब भी हम क्यूब रूट निकालते हैं तब हम 3 के पेयर बनते हैं और इन पेयर को एक बार लिखते हैं। इसको एक बार लिख दिया और इन 3 के पेयर को एक बार लिख दिया। अब इन दोनों का क्या करेंगे? हम प्रोडक्ट निकालेंगे।
सो क्यूब रूट ऑफ 729, 3 3 जा कितना होता है 9, सो 729 का क्यूब रूट कितना है 9। अब इन फैक्टर्स को हमें ब्रैकेट में रखना है। नेक्स्ट हमारा नंबर है 343। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 343 लिखेंगे। अब ये 2 के टेबल में नहीं है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में भी नहीं आता। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 5, 5 के टेबल में भी नहीं आता। अब 7 नेक्स्ट नंबर है प्राइम। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, सो ये नंबर इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखना लेफ्ट साइड में ऑलवेज प्राइम नंबर आना चाहिए। सो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 के टेबल में आता है। क्योंकि क्यों आता है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर 0 आता है, मतलब ये नंबर 7 के टेबल में आता है। सो 7 से डिवाइड करेंगे। अब 7 4 जा 28, कितना रिमाइंडर बचा 6 बचा, और 7 9 जा 63। अब 49 तो 7 के टेबल में आता है, 7 7 जा 49 और 7 7 के टेबल में आता है। सो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारा नंबर लिखेंगे 343, इसके प्राइम फैक्टर्स इधर लिखेंगे ब्रैकेट में 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब हमें क्या निकालना है क्यूब रूट ऑफ 343। अब क्यूब रूट निकाल देता है, हम 3 की पेयर को एक बार लिखते हैं, तो 3 बार 7 आया है तो एक बार लिखेंगे। सो यहाँ पर हमें 343 का क्यूब रूट कितना आया है 7। अब हमें -512 का क्यूब रूट निकालना है। अब ध्यान रखना ये नंबर नेगेटिव है। सो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम इस नंबर का नेगेटिव साइन माइनस साइन भूल जाएंगे और इस नंबर को एज अ प्लस साइन कंसिडर करके, प्लस नंबर कंसिडर करके इस नंबर को हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। सो यहाँ पर 512 इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 256। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 128। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 64 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 32। 2 से डिवाइड कर 32 का हाफ कितना होता है 16 आया। सो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 का हाफ 8। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। 2 से डिवाइड करेंगे 2 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर जो हमने माइनस नंबर था इस नंबर को हमें लिखना है और उसके आगे ब्रैकेट करके, ब्रैकेट के बाहर हमें माइनस साइन लिखना है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट भी नेगेटिव होता है, इसलिए हमें ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लिखना है और ब्रैकेट के अंदर ये सब फैक्टर्स लिखने हैं। अब यहाँ पर 2 कितने टाइम्स आया है 9 टाइम्स आया है। सो 2 को यहाँ पर हम 9 टाइम्स लिखेंगे, 6 टाइम्स। अब यहाँ पर 2 को हमने 9 टाइम्स लिख दिया है। अब हमें क्या निकालना है क्यूब रूट ऑफ -512 का हमें क्यूब रूट निकालना है। सो क्यूब रूट निकालना है तो ये माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर का एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा और ये नंबर का 3 का हम पेयर बनाएंगे, ये तीनों का और ये तीनों का, और पेयर को एक बार लिखना है। ये तीनों के पेयर को एक बार, इन तीनों को एक बार और इन तीनों को एक बार। उसके बाद यहाँ पर हमें निकालना है क्यूब रूट ऑफ -512। माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा और इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। सो हमारा -512 का क्यूब रूट कितना आया माइनस नंबर का क्यूब रूट भी कितना आता है माइनस आता है। अब हम 5th क्वेश्चन देखेंगे। 5th क्वेश्चन में हमें -2744 का क्यूब रूट निकालना है। फिर से हमें नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो हम इस नंबर को प्लस नंबर कंसिडर करके उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अब ये नंबर इवन है तो 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। फिर से इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16 और 1 रिमाइंडर और 2 6 जा 12। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। अब तुम्हें याद होगा हमने 3rd क्वेश्चन में देखा था 343 को हमने क्यूब रूट निकाला था और ये नंबर किसके टेबल में आता है 7 के टेबल में आता है। सो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 4 जा 28, यहाँ पर रिमाइंडर 6, 7 9 जा 63। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 7 और 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। सो यहाँ पर हमारा जो नंबर था -2744, इसके फैक्टर्स कितने आए हैं। अब क्या करना है, निगेटिव नंबर है तो हमारा जो क्यूब रूट भी आएगा वो भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा। सो इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें ब्रैकेट देना है, ये सारे फैक्टर्स को लिखना है 2 × 2 × 2 × 7 × 7 × 7। इन फैक्टर्स को हमें यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब हमें निकालना है क्यूब रूट ऑफ -2744। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस साइन तो एज इट इज़ रहेगा और जो 3 नंबर है उनका एक नंबर हो जाएगा। 2 एक बार लिखेंगे, 7 एक बार लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे फिर से क्यूब रूट ऑफ -2744 इक्वल्स टू माइनस साइन एज इट इज़ और 7 2 जा कितना होता है 14। सो हमारा इस नंबर का क्यूब रूट कितना आया 14।
अब हम 32,768 का क्या निकालेंगे, क्यूब रूट। सो यहाँ पर इस नंबर को लिखेंगे 32,768 और इसको इवन नंबर है सो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, इवन नंबर है तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। फिर से 2 डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट, जब भी हम एक 1 डिजिट नंबर से 2 नंबर को डिवाइड करते हैं डायरेक्टली, तब हम यहाँ पर 0 देते हैं। सो यहाँ पर 2 9 ज़ा 18 और 2 6 ज़ा 12। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16। 2 से डिवाइड करेंगे, 1 0 2 4। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हो 512 का फैक्टराइजेशन करके लिखा है। सो हम फास्ट कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 128, यहाँ पर कितना आ जाएगा 64, यहाँ पर 32, यहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है। सो हमें यहाँ पर ईजी जाता है। 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2। सो और फिर से यहाँ पर हम 1 यहाँ पर हमें बच गया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा नंबर था 32,768 उसको लिखना है और उसके फैक्टर्स यहाँ पर सब फैक्टर्स को लिखना है। अब कि 2 कितने टाइम्स आया है, तो आप जब काउंट करेंगे तो आप देख सकते हैं 2 15 टाइम्स आया है। सो हम 2 को यहाँ पर 15 टाइम्स यहाँ पर 2 को लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 को 15 टाइम्स लिख दिया है, तो हम यहाँ पर 3 3 के पेयर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 पेयर्स बन गए हैं। अब यहाँ पर इसके बाद हमें क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ 32,768 का निकालना है। सो यहाँ पर 8, इसको एक बार, थर्ड वाले को एक बार, इसको एक बार और 2 को 3 एक बार लिखना है। फिर से हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है। सो 32,768 क्यूब रूट, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। सो हमारा क्यूब रूट कितना आया 32। क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन है 27/125 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर क्यूब रूट एज इट इज 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, और 5 और 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। उसके बाद क्या करना है, हमें ये क्यूब रूट दोनों का है, सो हमें क्यूब रूट दोनों को दे देना है। सो यहाँ पर क्यूब रूट 5 को भी दे दिया मैंने, 3 को ऊपर 3 है, और यहाँ पर क्यूब रूट हमने 5 को भी दे दिया है, यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर हमने एक एक्सपोनेंट का रूल यूज़ किया है। ये रूल क्या है, जब फ्रैक्शन में की पावर, दोनों की पावर कॉमन होती है, तो हम ये पावर दोनों को भी दे देते हैं, ऊपर वाले को भी देते हैं और नीचे वाले को भी देते हैं। उसी तरह ये एक क्यूब रूट दोनों का भी था, तो हमने एक क्यूब रूट को दोनों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। हमें ये रूल लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसके भी मार्क्स होते हैं। अब ये क्यूब रूट और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये क्यूब रूट और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 3 और नीचे क्या बचेगा 5। सो हमारा पहला आंसर कितना है 3/5। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 16/54। अब यहाँ पर तो 27/125 दोनों भी परफेक्ट क्यूब थे, लेकिन अब 16 और 54 दोनों भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसका क्यूब के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ पर ये हमें क्लियरली दिख रहा है दोनों भी नंबर 2 के टेबल में है, तो हम 2 से इन दोनों को रिड्यूस कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम 2 से दोनों को रिड्यूस करेंगे। 2 8 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। तो यहाँ पर जो दोनों भी नंबर आए हैं दोनों भी परफेक्ट क्यूब है। क्यों, 8 भी 2 का क्यूब है और 27 3 का क्यूब है। तो अब क्यूब रूट दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। सबसे पहले हम क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। 8 को कैसे लिखेंगे, 2 का क्यूब, और 27 को कैसे लिखेंगे, 3 का क्यूब। अब यहाँ पर हम क्यूब रूट दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यूब रूट ऊपर वाले के 2 को भी दे दिया, और क्यूब रूट हमने नीचे वाले 3 को भी दे दिया। और यहाँ पर हमने कौन सा फिर से एक्सपोनेंट का रूल यूज़ किया, a/b होल ब्रैकेट रेज़ टू पावर m। जब फ्रैक्शन की पावर m होती है तो पावर हम दोनों को भी दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने वैसे ही क्यूब रूट दोनों को भी दे दिया। अब यहाँ पर ये क्यूब रूट और 3 कैंसिल, और ये क्यूब रूट और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 3। सो हमारा आंसर कितना आया है 2/3। अब हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया है इफ़ क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9
देन व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 0.000729। सो इसका क्यूब रूट 9 है, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, हमें ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो हमारा क्यूब रूट के अंदर डेसिमल नंबर है, तो इस डेसिमल नंबर को हम गायब करेंगे। सो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को पहले सबसे पहले एज इट इज लिखेंगे 0.000729। अब डेसिमल के बाद 6 नंबर है, तो डेसिमल हमें गायब करना है, तो हम यहाँ पर 1 के बाद 6 जीरो से हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर डेसिमल के बाद 6 नंबर है, तो 1 लिखेंगे और 1 के बाद 6 जीरो देंगे और उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये 10 लाख है, ऊपर 10 लाख ने मल्टीप्लाई किया है, ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर 10 लाख नंबर से। अब हम ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और वहाँ ऊपर सिर्फ वो 729 नंबर बचेगा, और नीचे कितना नंबर है, 10 लाख नंबर है। उसके बाद क्या करना है, अब ये दोनों परफेक्ट क्यूब है क्या नहीं, हमें चेक करना है। तो हमें हमने एक पिछले ही एग्जांपल में सॉल्व किया, तो ये इसका एक हमें यहाँ पर भी दिया है, सॉरी यहाँ पर 729 का क्यूब रूट कितना है, 9, मतलब ये 9 का क्यूब है। लेकिन ये नंबर किसका क्यूब है, तो हम बाजू में हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलता है, जब 100 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 100 इंटू 100 इंटू 100, तो हमारा आंसर कितना आता है, 10 लाख आता है। इसका मतलब 100 का क्यूब कितना है, 10 लाख है। 100 का क्यूब 10 लाख है, मतलब 10 लाख का क्यूब रूट 100 हो गया। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 729। यहाँ पर 729 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 9 का क्यूब और नीचे वाला नंबर 100 का क्यूब। अब हम क्यूब रूट दोनों को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो ऊपर क्या बचेगा, क्यूब रूट ऑफ 9 और 9 का क्यूब, और यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 100 का क्यूब। फिर से यहाँ पर हमने एक्सपोनेंट का ये वाला रूल यूज़ किया, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर लिख देने के बाद अब ये क्यूब रूट का साइन, ये 3 कैंसिल हो गया, ये क्यूब रूट का साइन, ये पावर 3 कैंसिल हो गया, ऊपर 9 बच गया है, नीचे 100, और 9/100 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.09। सो हमारा 0.000729 का क्यूब रूट कितना आया, 0.09।